गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, सुबह 9 बजे बहुत ही शानदार क्लास चल रही है और रेगुलर आपकी क्लास हो रही है पिछले 15-20 दिन से, और काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आपकी जो एग्जाम है 21 मई तक काफी सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे, जिससे आपकी जीके के एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज भी इंडिया जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं और शाम को जो राजस्थान जीके क्लास हो रही है 4 बजे, उसको भी आप लोग जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दोस्तों ये रहा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है और क्यों प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, हाथी के लिए। जल्दी से यहां पर आंसर करेंगे सभी प्यारे विद्यार्थी। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों काफी बार मैं आपको बता चुका हूं कि कान्हा, पन्ना, पेश, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो आपके हैं या जो नेशनल पार्क हैं, ये सब आपके एमपी के अंदर है। सर्वाधिक नेशनल पार्क आपके एमपी स्टेट के अंदर है। और इसके अलावा जो है बाघों का राज दोस्तों, बाघों का राज्य किसे कहते हैं? तो एमपी को ही बाघों का राज कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइगर, बाघ हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग सभी। अगर आपसे पूछा जाए काजीरंगा, काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है क्यों फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। याद रखना, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा फेमस है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों काजीरंगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए हाथियों के लिए कौन सा है? तो पेरियार, पेरियार जो केरल के अंदर है, ये दोस्तों हाथियों के लिए फेमस है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का दोस्तों एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया के युद्ध के बाद में, सेडोवा के युद्ध के बाद में, प्रेसा डेनमार्क के युद्ध के बाद में, या आपके सेडान के युद्ध के बाद में? बताइए दोस्तों उत्तर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही बेहतरीन है। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो है एकीकरण पूरा हुआ है? क्रीमिया के युद्ध के बाद में, सेडोवा के बाद में, प्रेसा डेनमार्क युद्ध के बाद में, या सेडान युद्ध के बाद में? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका सेडोवा, ठीक है ना। सेडोवा बैटल के बाद में, सेडोवा युद्ध के बाद में जो है आपका जर्मनी का क्या होता है? एकीकरण होता है। इसको सिडान भी कहते हैं, सेडोवा या सिडान का युद्ध कहते हैं दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं। और सिडान के युद्ध के बाद दक्षिण जो जर्मनी है, जो दक्षिण जर्मनी है, उसके कुछ राज्य थे, जैसे कि आपके बेवेलिया हो गया, बादेन हो गया, आपके जो है बुटनबर्ग हो गया, आपके हेंस हो गया, ठीक है ना। कुछ जर्मन संघ के यहां पर कुछ स्टेट थे जिनका क्या हुआ था, यहां पर शामिल हुए थे। जर्मनी का एकीकरण होता है और जर्मनी का जो एकीकरण है वो 18 जनवरी 1871 में कंप्लीट होता है। 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का जो एकीकरण है वो कंप्लीट होता है। तो यहां पर सिडान या सेडोवा युद्ध के बाद में ये एकीकरण आपका कंप्लीट होता है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? लेनिन होगा, स्टालिन होगा, आपके जो है जेडोंग्स होगा, या आपके कार्ल मार्क्स होगा? बताइए दोस्तों उत्तर क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, पेपर में टपकने वाले, छपने वाले सवाल दोस्तों मैं आपको हमेशा के लिए करवा रहा हूं, काफी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में। निम्नलिखित में से साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कार्ल मार्क्स इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर है, याद रखना। साम्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं, साम्यवाद के संस्थापक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग को पता है इसका जो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। इनकी एक पत्रिका भी है दोस्तों जो काफी फेमस थी पत्रिका इनकी, और उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इनकी एक पत्रिका थी जो काफी फेमस थी, वो भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें, इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में पार्टिसिपेट किया था। तो हिंद स्वराज की बात करें महात्मा गांधी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पुस्तक एक थी जो काफी ज्यादा फेमस थी और आप लोग जानते भी है, भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये आपके जो है चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी, ठीक है ना। याद रखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, यानी जो करेंसी जारी होती है भारत के अंदर, जो करेंसी जारी की जाती है दोस्तों, वो किसके द्वारा जारी की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा दोस्तों। तो यहां पर आप लोग जानते हैं कि अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी
स्थापना दोस्तों 1935 में होती है, राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है, ठीक है ना। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं सभी नोट पर, जितने भी नोट है उन सब पर साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का जो नोट है ना, उस पे जो आपके वित्त सचिव हैं, जो फाइनेंस आपके जो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, जो वित्त सचिव है ना, उनका साइन होता है। तो ये बात जरूर याद रखना, ये एसएससी बहुत बार पूछता है, आपके पेपर में भी आ सकता है, पीटीटी में भी, कि भाई 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है। तो 1 रुपए के नोट पर तो किसका होता है, वित्त सचिव का। बाकी के जितने भी नोट होते हैं ना, चाहे आपके 10 रुपए का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, ठीक है ना, 2000 का हो, उस सब पे किसका होगा दोस्तों, उस सब पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है ना, उसका होता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजनीतिक दलों की मान्यता, उसका जो चिन्ह है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जितने भी दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है ना, उन सब पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, जैसे अभी आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक है ना, अभी जो है नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता, उसका जो चिन्ह है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको जो सिंबल दिया जाता है, उसको जो मान्यता दी जाती है, ये आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, जो आपके जो इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, इसके द्वारा दी जाती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत सरकार, यहां पर हम कह सकते हैं सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया, ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसके द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनता है। आपका 71वां संविधान संशोधन, 73वां दोस्तों, 59वां, 64वां। सवाल नंबर 7 की बात करें तो आप लोग याद रखना, ठीक है ना, ये बात है 1992, यानी आपका जो है 73वां संविधान संशोधन, आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। तो 7 में क्या हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो 73वां में भी जो है तीसरा स्तर बनता है, लेकिन ये पंचायत वाला, तो यहां पर 71वां होगा, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, 71वां होगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर जो आपका 7 है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया, ऑप्शन ए होगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, आपके अंग्रेज था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था, डच था दोस्तों। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, जैसे अगर हम पुर्तगाली की बात करें तो ये वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी यही था, वास्को डिगामा, ठीक है ना। वास्को डिगामा की बात करें 1498 को आता है, कहां पर आता है, केरल, कालीकट बंदरगाह पे आता है, और समुद्री मार्ग से आता है, व्यापार करने के लिए आता है। लेकिन 8 का उत्तर भी क्या होगा, पुर्तगाली होगा। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है, वास्को डिगामा है, 1498 में आता है, कालीकट बंदरगाह पे आता है। बाकी सारी डिटेल मैंने पुर्तगालियों की किसमें पढ़ा रखी है, अपना जो जेन्युइन क्लासेस ऐप पर जो कोर्स उपलब्ध है, जेन्युइन क्लासेस ऐप पर जो अपना कोर्स उपलब्ध है, उस कोर्स के अंदर आपको मात्र 399 का कोर्स है, जिसमें सारी डिटेल मैंने आपको पढ़ाई हुई है, जीके को बहुत कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। लाइक बहुत कम किए हैं, सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के साथ में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी जो आरएसएस है, जो आरएसएस है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है और किसके द्वारा होती है। तो आरएसएस, अभी जितने भी बीजेपी के सदस्य हैं, अपने यहां तक कि अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 की अगर हम बात करें 1925 में, 1925 में स्थापना होती है और केबी हेडवेगार के द्वारा, ठीक है ना। आपके जो केशव चंद्र यहाँ पर जो हेडवेगार हैं, ठीक है ना, इनके द्वारा होती है, याद रखना 1925 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का जो वयस्क मताधिकार है ये कब प्राप्त हुआ। जैसे कि अपना पहले 21 वर्ष था, अभी उसको 18 कर दिया गया संविधान संशोधन के बाद में। तो इंग्लैंड में जितनी भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, उनको वोट डालने का जो है यहाँ पर अधिकार कब प्राप्त हुआ था, 1838 में हुआ था, 1881 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1932 में हुआ था। तो 10 का उत्तर हो जाएगा आपका 1918, ऑप्शन सी 1918 हो जाएगा। दोस्तों सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि का मतलब होता है दोस्तों सीडी, क्या होता है, सीडी, ठीक है ना। सोपानी कृषि का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीडी, सीडी नुमा खेती होता है। सीडी नुमा खेती जो कि पहाड़ियों पर की जाती है, ऐसे पहाड़ी है तो उस पर सीडी नुमा खेती की जाती है। और दोस्तों अगर राजस्थान, अगर भारत की बात करें तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। तो भैया यहां पर उत्तराखंड में आपको पता ही है, पर्वत है, पहाड़ है ऐसे, ठीक है ना। तो ऊंचाई पर तो ऐसे सीडी नुमा खेती होती है, कभी ऊपर चढ़ेगी, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे होगी दोस्तों। तो देवों की भूमि उत्तराखंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरदर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बताओ कब होगा। भारतीय अंतरदर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब होता है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का उत्तर हो जाएगा 1986, 1986 में होता है, याद रखना।
ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? बताओ उत्तर क्या होगा दोस्तों? ताड़ी विरोधी, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और यहां पर ताड़ी का मतलब क्या है ये भी आप कमेंट में छाप दो। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की बात करें किस प्रांत में शुरू किया गया था, याद रखना दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? अब कुल मिला के 6-7 पॉलिटिकल पार्टी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये तो बिल्कुल सही है, बहुजन समाज पार्टी ये भी सही है, भारतीय जनता पार्टी ये भी सही है, ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय दल बना है वो बना है आपका आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? कि पिछड़ा राज्य है पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। बताओ भाई, 15 का उत्तर बताओ। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर मतलब कि जो है बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, जो जहां पर मतलब कि ज्यादा नेशनल वहां की जो स्टेट इनकम है वो नहीं है, ठीक है ना। तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र वो आता है, इसमें मतलब रोजगार नहीं है, वहां पर मतलब जो काफी सारी इंडस्ट्रियल वो चीजें नहीं है। तो बिहार यहां पर अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो अगर बिहार का अगर हम देखें दोस्तों तो सबसे कम यहां पर जो है, अगर हम एजुकेशन की बात करें या फिर अपने बेरोजगार की बात करें, वो ज्यादा होगी। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा है? शेयर मार्केट की बात करें तो बताओ, आपका SIDBI होगा, सेबी होगा, RBI होगा या स्टॉक एक्सचेंज होगा? दोस्तों सवाल नंबर 16 की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा शेयर मार्केट का जो यहां पर नियामक संस्था है वो आपका दोस्तों सेबी है। क्या है? सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। और इसका मतलब है दोस्तों कि सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई के अंदर, कहां पर है? मुंबई के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष है इसकी, आपके है यहां पर माधुरी बुच, है ना, माधवीपुरी बुच, पुरी बुच जो है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, याद रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यहां पर राइट हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण यहां पर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वो आपके 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। बताओ कितने होंगे? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कितने होंगे? तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मुख्यतः तो 4 ही हो जाएंगे, वैसे कहीं कहीं 5 भी लिखे हुए, लेकिन 4 ही मैंने, ठीक है ना, याद रखना। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? उपभोक्ता या कंज्यूमर डे, ठीक है ना, उपभोक्ता या कंज्यूमर डे या कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 1986। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा कि सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जल्दी बताओ कमेंट करके। सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक गुरु है दोस्तों वो कौन था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक गुरु है कौन था? बताओ भाई, जल्दी बताओ। आपके GK गोखले, ठीक है ना, चित्तरंजन दास, BC पाल या BG तिलक? बताओ, 20 का उत्तर आप लोग बताएंगे कौन था सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर राजनीतिक गुरु। जैसे महात्मा गांधी का कौन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बताओ जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। बताओ भी, बताओ जल्दी बताओ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा CR दास, ठीक है ना। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है दोस्तों? आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों के अंदर, 5 भागों के अंदर, 7 भागों के अंदर, 9 भागों के अंदर? क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर बताइए। आईन अकबरी के कितने भाग है दोस्तों? आईन अकबरी के कितने भाग है? जल्दी बताओ, ठीक है ना। आईन अकबरी के कितने भाग हैं? आपके 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। आप लोग जानते हैं अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा जो है रचित है आईन अकबरी, ठीक है ना। आईन अकबरी, ठीक है ना, किसके द्वारा रचित है? अबुल फजल के द्वारा। तो इसके कितने भाग है दोस्तों? आईन अकबरी के कितने भाग है ये आपको यहां पर बताना। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। 3 भाग, 5 भाग, कितने भाग है? 5 भाग इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी, 5 भाग यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो यहां पर जो उत्तर है 22 का ये हो जाएगा राजा राममोहन राय। देखो भारतीय राष्ट्रवाद की बात तो यहां पर जो है पुनः जागरण के पिता, आधुनिक भारत के पिता ये राजा राममोहन राय हैं, जिनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। इन्होंने जो है एक पत्रिका चलाई थी, संवाद कौमुदी। कौन सी दोस्तों? संवाद कौमुदी नामक इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की दोस्तों कब करी थी? 1828 में करी थी, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लास्ट वाले का 5 था।
23 का मुगल साम्राज्य के नील जो उत्पादन की सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई? तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था बयाना, कोरोमंडल, गुजरात, लाहौर। 23 का उत्तर आपको बताना है। और दोस्तों ये बयाना हो जाएगा। बयाना आपका भरतपुर राजस्थान के अंदर बयाना क्षेत्र आता है, और एक आपके अहमदाबाद के अंदर था। 2 क्षेत्र थे जहां पर सर्वाधिक नील उत्पादन किया जाता था। तो नील के विरुद्ध में तो जो है गांधी जी ने सत्याग्रह भी करते हैं, बारदोली सत्याग्रह होता है, चंपारण होता है। भारतीय जागृति का यहां पर जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। बताओ, विवेकानंद होगा, राजा राम मोहन राय होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, आर्य समाज की, ठीक है ना। कब करी? 1875 में करी, याद रखना। स्वामी विवेकानंद की बात करें, रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन की यहां पर जो है स्थापना करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। तो भारतीय जागृति का जो जनक माना जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि चाहे भारतीय जागृति का जनक हो, पुनः जागरण का पिता हो, राष्ट्रवाद का पिता हो, सब हम राजा राम मोहन राय को बोलेंगे। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट ऐप पर पढ़ा चुका हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के जो है क्वेश्चंस आपको जो जितना भी डिटेल है वो आपको ऐप पर मिलेगा। बंगाल विभाजन की बात हो, चाहे 1919 का अधिनियम की बात हो, 1935 के अधिनियम की बात हो, चाहे आपके 1857 की बात हो, सारी चीजें मैं आपको दोस्तों आपको पढ़ा चुका हूं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 25 की अगर हम बात करें तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 1773 के अंदर। चंपारण सत्याग्रह आपका किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से दोस्तों, महात्मा गांधी से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। 3 कठिया पद्धति नील की खेती के संबंध में था। और आपके चंपारण कहां पर है दोस्तों? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 26 में ऑप्शन जो है आपका डी, बिहार के अंदर है चंपारण। चालीसा दल दोस्तों, ग्रुप ऑफ 40, चालीसा दल की गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, बताओ। सुल्ताना रजिया होगा, इल्तुमिश होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, बलबन होगा। दोस्तों क्या आंसर होगा बताइए? सुल्ताना रजिया, इल्तुमिश होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, बलबन होगा। 27 की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर इल्तुमिश हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर इल्तुमिश हो जाएगा। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह होगा, सादत खां होगा, या आपका जो है चिनकिल खां होगा, या बुरहान उल मुल्क होगा। क्या होगा दोस्तों? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? 28 का उत्तर हो जाएगा यहां पर चिनकिल खां हो जाएगा। ऑप्शन सी। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? बताओ भाई। आज के सवाल इंटरेस्टिंग है, मुगल साम्राज्य से सवाल बनते हैं, चाहे आपका जो है आधुनिक इतिहास हो, ठीक है ना, आपका आधुनिक इतिहास हो, आधुनिक हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, या आपका जो है मध्यवर्ती हो, ठीक है ना, या आपका जो है इसके अलावा प्राचीन इतिहास हो, सवाल बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो मध्य जो आपका मध्यकालीन इतिहास है, जो मिडाइवल है, उसमें से आपके जितने भी मुगल काल हैं आपके सब कुछ आते हैं। तो शाह आलम द्वितीय की बात करें, शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या है? तो 29 का यहां पर जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अली गौहर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अली गौहर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। आप लोग ऐप पर जाके देख सकते हैं। जेन्युइन क्लासेज ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो भैया ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है ना। और अभी तक आपने 399 का कोर्स परचेज नहीं किया है तो मामूली सी दोस्तों फीस है, ओनली आपके सपने पूरे करने के लिए हमने कोर्स बनाया है, बहुत मेहनत से कोर्स डिजाइन किया है। तो अभी तक आपने कोर्स को परचेज नहीं किया तो जरूर करें। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने आपको पढ़ाया बहुत गजब तरीके से, जितने भी अधिवेशन हुए मैंने आपको याद करवाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में होती है, एयू होम के द्वारा की जाती है, बंबई में की जाती है, ठीक है ना। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, इसको व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। तो यहां पर जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन डी, कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। राजा राम मोहन राय ने कौन सी समाज की स्थापना की थी? तो ये भैया इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 के अंदर। आत्म समाज की स्थापना किसने करी? आत्मराम पांडुरंग ने करी। महात्मा हंसराज स्वामी दयानंद जी की बात करें, प्रथम बार कब मिले थे? 1880 में, 85, 90 और 95 में। तो भाई 32 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 का उत्तर हो जाएगा 1885। नेक्स्ट, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, नमक का कानून, नमक बनाकर कानून तोड़ दिया जाता है दोस्तों। दांडी मार्च जो है आपके साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है, दांडी ग्राम तक जाती है। और दोस्तों 1930 अगर आपने पढ़ा है तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में ही जो है दांडी मार्च शुरू होता है। और 33 की अगर हम बात करें तो ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है, याद रखना। आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना होती तो 1885 में दोस्तों, सॉरी 1875 में होती है, आपके जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की जाती है। अब बताओ कहां पर होती है? दिल्ली में, गुजरात में, बिहार में, बंबई में। 34 का दोस्तों जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मुंबई। कहां पर हो जाएगा दोस्तों? मुंबई हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छपने वाले सवाल हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर हुई? केरल में, कलकत्ता में, बिहार में, गुजरात में? बताओ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने, जिनके जन्म दिवस को यहां पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने कहां पर स्थापना की थी? तो याद रखना आपके जो है कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो मैंने अभी बताया स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संस्थापक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मैंने आपको जो है पढ़ाया है, ये भी मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है ये इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो राजा राममोहन राय होते हैं, मौलवी इमदाद अली होते हैं, सतीश चंद्र मुखर्जी होते हैं, या मौलाना जो है मजहुल हक होते हैं। 37 की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपके सतीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो उत्तर है 38 का ही हो जाएगा दोस्तों, आपके 1906 में। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां पैलेस, ढाका, बांग्लादेश में होती है। और यहां पर नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना भी 1906 में होती है। अगला सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? बताओ दोस्तों कौन होंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे, अलेक्जेंडर रीड होंगे, थॉमस मुनरो होंगे, या डलहौजी साहब होंगे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, रैयतवाड़ी की बात करें दोस्तों, इसका जो उत्तर है 39 का, ये हो जाएगा आपका थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी, ठीक है ना। कूका आंदोलन किसने चलाया? इंपॉर्टेंट है कूका आंदोलन, बताओ जल्दी से। शंकराचार्य होगा, भगत जवाहर मल होगा, चक्र बिसोई होगा, सतगुरु राम सिंह होगा। 40 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है यहां पर भगत जवाहर मल हो जाएगा, ऑप्शन बी भगत जवाहर मल हो जाएगा। 41 की बात करें, सती प्रथा का प्रथम जो यहां पर अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो कहां से हुआ है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 41 का आप लोग आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 का दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका आप लोग आंसर बताएं, सती प्रथा वाला। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा बताओ, मंदसौर, जूनागढ़, एरन, सांची। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहां पर एरन, ठीक है ना, एरन हो जाएगा। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना कब की? दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 के अंदर, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की दोस्तों स्थापना की गई थी। बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? इवाज खिलजी ने की, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने की, या उल्दू खान ने की, जलाउद्दीन खिलजी ने की? किसने की दोस्तों? जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा आंसर, ठीक है ना। क्या होगा आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए भाई, बताओ भी फटाफट से बताओ, ठीक है ना। हाँ ठीक है, जल्दी से बताओ। बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? 43 का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहां पर मोहम्मद बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, आरंभिक तमिल साहित्य किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो यहां पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जाति प्रथा की अनुपस्थिति, ठीक है ना। आरंभिक तमिल साहित्य किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? जाति प्रथा की अनुपस्थिति। मिनहाज उल सिराज की पुस्तक कौन सी है? आपके ताजुल मासीर, फतवा ए जहांदरी, तबकात ए नासरी, या तारिक ए मोहम्मद शाही? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चंस का लेवल टॉप है दोस्तों। दिनों दिन जो है प्रत्येक दिन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है, जीत निश्चित आपकी होगी दोस्तों। मिनहाल उल सिराज की बात करें, उस सिराज की बात करें तो 45 का उत्तर हो जाएगा तबकात ए नासरी, ऑप्शन सी। श्रमिक संघ अधिनियम कब पारित होता है? लेबर डे की अगर हम बात करें तो यहां पर श्रमिक संघ अधिनियम कब पारित होता है? 46 की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर 1926 की बात करें, एक्ट बनता है लेबरों के लिए 1926। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया? हंटर आयोग, हार्गोक, स्ट्रेची, इंडिगो। 47 की अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्ट्रेची आयोग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है स्ट्रेची आयोग, ठीक है ना। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता। दामिन ए कोह की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके हुई थी यहाँ पर 1832 में, 1832 में के अंदर हुई थी दामिन ए कोह। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षय कुमार दत्त हो जाएगा, ऑप्शन डी अक्षय कुमार दत्त, तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक। दोस्तों सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? हाल ही में इनका जो है यहाँ पर जयंती बनाया गया था। तो 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 मार्च 1897 में, 10 मार्च को ही जो है इनका ये बनाया गया था। 10 मार्च 1897 में इनकी जो डेथ होती है सावित्रीबाई फुले। तो याद रखना ये महत्वपूर्ण 50 सवाल दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आज जो है रिकॉर्डेड क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसा फील नहीं हो कि रिकॉर्डेड क्लास है। कल से वापस से मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। एक सवाल था दोस्तों नदी वाला जो सवाल है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर जो आपके सवाल एक नदी वाला, ये हो गया आपका अधिनियम वाला, हो गया हिंद स्वराज, बहुत बढ़िया। ताड़ी वाला, पिछड़ा राज, शेयर मार्केट, ठीक है ना। तो ये था आपका बंगाल का शोक। एक होता है दोस्तों बिहार का शोक। कोशी जो है दोस्तों बिहार का शोक है ना,
बिहार का शोक अगर आपसे पूछे तो कोशी हो जाएगा। दामोदर अगर आपसे पूछे तो ये बंगाल का शोक है, तो दामोदर नदी की वजह से जो बाढ़ आती है, ठीक है ना, तो ये आपके बंगाल का शोक है। लेकिन बिहार का अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा आपका कोशी, ठीक है ना। बाकी सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं और अगली क्लास आपकी कल होगी। अभी तक आपने जेन्युइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अभी तक आपने 399 का कोर्स परचेज नहीं किया है तो मौका अभी भी आपके पास में, 25 अप्रैल तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और 21 मई को आपकी एग्जाम तक हम प्रैक्टिस क्लास, रिवीजन क्लास भी लगवा देंगे। तो सभी को कोर्स करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको कहाँ पर मिलेगी, ऐप पर मिलेगी। और आज 12 बजे आपका टेस्ट भी है, तो फ्री टेस्ट है, बिल्कुल सभी लोग जाओ टेस्ट दीजिए, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। आपके पीटीटी पैटर्न पर टेस्ट ये होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं कल, थैंक यू।